नमस्ते दोस्तों, आपका जुंगी एजुकेशन पर स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है स्टैंडर्ड 6 हिस्ट्री की। ये उस सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है पीपल मूवमेंट। पीपल मूवमेंट। पीपल मूवमेंट। तो लोग मूवमेंट करते थे, उससे हमें क्या फ़ायदा होता था? जब लोग मूवमेंट करते थे उससे चेंजेस क्या आते थे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि लोगों के मूवमेंट करने से क्या क्या जो बदलाव आए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें पहला है कार्विंग, न्यू वेज ऑफ कार्विंग ऑन स्टोन। न्यू ways of carving on stones। हमें हमें न्यू वेज मिले स्टोन पर कार्विंग करने के लिए, क्योंकि पहले जो पीपल थे वो मूवमेंट नहीं करते थे और एक ही जगह पर रहते थे, तो उन्हें उस प्रकार के कार्विंग करने आते थे स्टोन में। वो दूसरे लोगों से जाकर मिले, दूसरे कल्चर से मिले, तो उन्हें पता चला कि इस तरह से भी कार्विंग होती है, तो नए नए तरीके मिले कार्विंग करने के। और दूसरी बात है म्यूज़िक में बदलाव आ गया। म्यूज़िक कंपोजिशन म्यूज़िक में भी बदलाव आ गया। और फिर आती है फूड में वैरायटीज़। फूड वैरायटीज़ और कुकिंग में भी चेंजेस आ गए। इससे क्या हुआ कि जैसा जैसा लोगों ने मूवमेंट किया वैसे वैसे उनकी जो कल्चर है वो भी बदल गया, वो दूसरे कल्चर से मिला। ऐसा कि पीपल ने मूवमेंट किया और वो उसके साथ उनका कल्चर भी मूव हुआ। जैसे जैसे पीपल मूव करते गए उसके साथ उनका कल्चर भी मूव होता गया। तो उससे म्यूज़िक में कंपोजिशन हुआ, फूड में वैरायटीज़ आ गई और स्टोन में कार्विंग करने के नए तरीके मिल गए। ये हुआ। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिख लेती हूँ। नोट जैसे जैसे मनुष्य ने मूवमेंट किया वैसे वैसे जैसे जैसे लोगों ने मूवमेंट किया तो उसके साथ उनका कल्चर भी मूव हुआ। जैसे जैसे लोगों ने मूवमेंट किया वैसे वैसे उनका कल्चर भी मूव हुआ। तो ये बात थी पीपल मूवमेंट के बारे में कि लोगों के मूवमेंट करने से क्या क्या बदलाव आए। पर उन्होंने मूवमेंट किया क्यों, ये मेन क्वेश्चन है कि उन्होंने मूवमेंट क्यों किया, मूवमेंट करने की ज़रूरत क्या थी। तो हम अब इसके बारे में जानते हैं। वाई डिड पीपल मूव, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पीपल में मूवमेंट कौन कौन करता था, पहले ये बात करते हैं। मैन एंड वुमेन, ये लोग मूवमेंट करते थे। ये लोग क्यों मूवमेंट करते थे? तो पहला, इसके 2 कारण थे इसके पीछे। क्या 2 कारण थे? पहला कारण तो था कि वो लाइवलीहुड खोजते थे, वो लोग लाइवलीहुड ढूंढते थे।
लाइवली वो लोग लाइवलीहुड के चक्कर में घूमते थे। और दूसरा टू एस्केप नेचुरल कलामिटी। ये लोग इस कारण से मूवमेंट करते थे। नेचुरल कलामिटी कौन सी, जैसे कि फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है तो, फिर कहीं पर सूखा पड़ जाए तो, इसी की वजह से वो लोग मूवमेंट करते थे। दूसरे कौन मूवमेंट करते थे? मैन। ये लोग क्यों मूवमेंट करते थे? क्योंकि मैन कई बार मर्चिंग विथ आर्मीज, वो लोग कई बार आर्मीज में जुड़ते थे। मर्चिंग विथ आर्मीज, ये लोग आर्मीज में ज्वाइन होते थे, इसके कारण उन्हें मूवमेंट करना पड़ता था। और आर्मीज भी मूवमेंट करते थे तो आर्मीज क्यों मूवमेंट करते थे? टू कॉन्कर अदर लैंड्स, दूसरे जो लैंड्स थे, दूसरी जो कंट्रियाँ थी, उन पर जीत हासिल करने के लिए वो मूवमेंट करते थे। तीसरे कौन है? मर्चेंट्स भी मूवमेंट करते थे। मर्चेंट मीन्स जो व्यापार करते थे उसे मर्चेंट्स कहते हैं। मर्चेंट्स क्या करते थे? मर्चेंट्स को मूवमेंट क्यों करना पड़ता था? मर्चेंट्स मूविंग इन कारवां, वो लोग यहाँ से वहाँ पर व्यापार कर लिए जाते थे, तो वो क्या करते थे? उसकी वजह से वो लोग मूवमेंट करते थे। तो करते थे क्या? कैरिंग वैल्यूएबल थिंग्स, जो भी ज़रूरत का जो सामान था उसे वो लोग कैरी करते थे और अपने साथ ले जाते थे। और दूसरा कौन मूवमेंट करता था? रिलीजियस टीचर। अब रिलीजियस टीचर मूवमेंट करते थे दो कारणों की वजह से। पहला, वो लोग कहाँ पहले तो करते थे, पहला था वो विलेज टू विलेज मूव विलेज टू विलेज। और दूसरा था कि स्टॉपिंग to give instruction, stopping to give instruction। वो लोग विलेज टू विलेज मूवमेंट करते थे और वहाँ पर रुकते थे जहाँ उन्हें अपना उद्देश्य देना होता था, वहाँ पर वो लोग रुकते थे। तो ये था पीपल मूवमेंट। वो लोग क्यों मूवमेंट करते थे और पीपल मूवमेंट से क्या चेंजेस आते थे, ये उसी के बारे में बात है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आशा रखती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा कि पीपल मूवमेंट क्यों जरूरी था और क्यों करना पड़ा लोगों को। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ और अगला वीडियो जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।